सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज का हमारा सेकंड क्लास है ये। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर अप किया था रिगार्डिंग एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। दो तरह के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। आज हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस क्या होता है और फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो, बिजनेस इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने आपको लास्ट क्लास बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है विच इज परफॉर्म बाय एन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड और मनी, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसके बदले उनसे फीस ले रहे हैं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनसे बदले क्या ले रहे हैं? फीस ले रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Clear? So business is the main economic activity which is performed by the people. क्या लिखा हुआ है? Business is the main economic activity which is performed by the people. मतलब business कौन perform करता है? People, individual, the people living in the society. Clear? On a regular basis, ये important है, regular basis पे होना चाहिए। कोई भी business activity तभी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्टिविटी तभी बिजनेस कहलाएगा इफ इट इज परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस, रिकरिंग बेसिस, डेली बेसिस। क्लियर? इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन देने के बाद, क्लियर, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के बाद जो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो बिजनेस का मीनिंग हमने क्या सीखा? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला बात क्या है? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट। सेकंड क्या लिखा है? विच इज परफॉर्म बाय द पीपल ऑन रेगुलर बेसिस। तो क्या क्या कीवर्ड्स है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये कीवर्ड है। इट इज परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस, दिस इज आल्सो अ कीवर्ड। क्लियर? इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट, क्या बेनिफिट हम लोग अर्न करते हैं? वी अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर? इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, जो भी ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फैक्शन करने के बाद, उसको सेटिस्फाई करने के बाद सोसाइटी को जो भी चाहिए, लोगों को हमसे जो भी चाहिए उनको प्रोवाइड करवाने के बाद हम लोग अपना एम, अपना टारगेट अचीव करते हैं, दैट इज प्रॉफिट। सो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस। बिजनेस कैसा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस, इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट। इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट का मतलब इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट का मतलब क्या हो गया? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, जो भी ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के बाद सोसाइटी को जो चाहिए वो बिजनेस को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। Whatever is the need of the society, it is the responsibility of the business to fulfill such needs of the society. Clear? ये business का responsibility है कि वो society का needs को fulfill करे। Clear? So business के बारे में क्या सीखा? ये पहला बात एक economic activity है which is performed by the people, लोगों द्वारा ये perform किया जाता है, ठीक है, on regular basis, daily basis, recurring basis। मान लो हमने एक दिन किसी को एक पेन बेचा, हमने एक दिन किसी को अपना ये मार्कर पेन बेचा, क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं। हम रोज अपना मार्कर पेन थोड़ी बेचते हैं किसी को, हम अपना रोज मार्कर पेन तो नहीं बेचते हैं किसी को। तो अगर हमने किसी को अपना मार्कर पेन एक दिन के लिए बेचा है, ठीक है, या एक बार बेचा है लाइफ टाइम में, तो वो बिजनेस नहीं है। वैसे अपने घर का फर्नीचर आपने एक दिन के लिए बेचा है, ठीक है, एक दिन आपने अपना घर का फर्नीचर ही बेच दिया, क्या वो बिजनेस होगा? नहीं, वो बिजनेस नहीं होगा। बिकॉज सच एक्टिविटी, although it's an economic activity but it is not performed on regular basis, and वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय पीपल ऑन रेगुलर बेसिस, क्लियर, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, बेनिफिट बाय सैटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म बाय पीपल, विच इज परफॉर्म बाय पीपल ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म बाय पीपल ऑन रेगुलर बेसिस in order to earn benefit in the form of profit, in order to earn benefit in the form of profit, clear, by satisfying the human needs। तो बिजनेस का डेफिनेशन याद हो गया। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय पीपल, विच इज परफॉर्म बाय पीपल, दैट इज द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी।
business is the main economic activity which is performed by the people on a regular basis, daily basis, in order to earn profit, in order to earn benefit by satisfying human needs. तो business क्या है, आप बोलो मेरे साथ साथ, आपको भी याद हो जाएगा. business क्या है, what is business? Business is an economic activity which is performed by people. Business is an economic activity which is performed by people. Business क्या है, एक economic activity है which is performed by people to satisfy human needs in order to earn benefit on regular basis. तो सर क्या ये definition को आगे पीछे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए. बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म बाय पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्लियर, इन ऑर्डर टू अर्न बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स. बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म बाय पीपल ऑन रेगुलर बेसिस, on regular basis in order to earn benefit, that is profit, by satisfying the human needs. So this was the definition of business. Now coming to the features or characteristics of business. तो business का जो definition है ना, उसी में उसका characteristics, उसी में उसका features included है. क्या क्या features है? business एक economic activity है which is performed by people on regular basis in order to earn benefit in the form of profit by satisfying the human needs. तो पहला फीचर क्या हो गया, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन विद द मेन एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड. हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसलिए करते हैं ताकि हम अपना लाइवलीहुड, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके. हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि हम अपना लाइवलीहुड, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके. क्लियर. तो बिजनेस क्या है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव, विद द मेन एम ऑफ अर्निंग मनी. पैसा कमाने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं, लाइवलीहुड को रन करने के लिए बिजनेस करते हैं. क्लियर. सो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म बाय द पीपल on a regular basis in order to earn benefit in the form of profit by satisfying the human needs. सेकेंड पॉइंट में आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस दो तरह का होता है. देखो ये या तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर होलसेलर या फिर ट्रेडिंग बिजनेस होगा. ठीक है. मैन्युफैक्चरर मतलब हम लोग ये पेन बनाते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट्स खरीदते हैं और ये पेन बना के बेचते हैं, तो हम लोग हो गए मैन्युफैक्चरर. हम लोग ये पेन खरीद के बेचते हैं तो हम लोग हो गए होलसेलर या फिर रिटेलर. ठीक है. तो बिजनेस दो काम कर सकता है, या तो प्रोडक्शन कर सकता है या तो प्रोक्योरमेंट कर सकता है. प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बनाया. प्रोक्योरमेंट मतलब बना बनाया सामान खरीद के बेच दिया. प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया. प्रोक्योरमेंट मतलब बना बनाया सामान खरीदा और बेच दिया. सो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस और बाइज गुड्स. या तो वो गुड्स खुद से प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर वो खरीद के बेच देता है. और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग इटसेल्फ टू द अदर्स. दूसरे को बेचने के लिए. क्लियर. हम लोग दूसरे को बेच देते हैं. जो गुड्स हम खुद प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो गुड्स हम खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं, प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट क्यों करते हैं, दूसरे को सेल करने के लिए. तो ये भी बिजनेस का एक फीचर है. तीसरा फीचर क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस पे डील करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कोई भी सामान जो हम लोग बेच रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे है. हमने अपना मार्कर पेन किसी स्टूडेंट को बेच दिया. क्लियर. और उससे 10 रुपया ले लिया. क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं. बिकॉज दिस एक्टिविटी, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस. Any economic activity which is performed on regular basis with the object of earning profit by satisfying the human needs is termed as business. Clear? So क्या important है, dealing in goods and services on regular basis. फुचका वाला रोज फुचका बेचता है, तो फुचका बेच के उसको जो पैसा मिल रहा है वो बिजनेस है. क्लियर. फुचका वाला के लिए फुचका बेचना क्या है, बिजनेस है. वो उसका बिजनेस है क्योंकि वो काम रोज करता है. क्लियर. वो काम वो रोज करता है. तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ, कंडीशन क्या है, ओनली इफ इट इज अंडरटेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है. ओनली इफ इट इज अंडरटेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर वो रेगुलर बेसिस पे करेगा तभी उसके लिए वो बिजनेस कहलाएगा. क्लियर. तो 3 पॉइंट क्या हो गया. पहला पॉइंट, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है. फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. पॉइंट नंबर 4, सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. जो भी बिजनेस
सक्सेसफुल होना चाहता है उसको सोसाइटी का नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। सोसाइटी का नीड्स है कि अभी हम लोग को मान लो हम लोग को अभी नीड है कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, सो वी नीड कॉटन क्लोथ्स, क्लियर, वी नीड लाइट क्लोथ्स। सो अगर कॉटन क्लोथ्स जो बिजनेस प्रोवाइड कर पाएगा वही बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मान लो विंटर सीजन आ गया तो विंटर सीजन में क्या होगा कि वी नीड वुलन क्लोथ्स, क्लियर, हम लोग को गर्म कपड़ा का जरूरत है, वुलन क्लोथ्स का जरूरत है। तो जो बिजनेस वुलन क्लोथ्स प्रोवाइड कर पाएगा वो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। मतलब सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। सोसाइटी का क्या नीड है, क्या डिजायर है, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को वर्क करना है। क्लियर, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। Business involves sale or exchange of goods and services. The production of goods and services for self-consumption is not a business. खुद के लिए अगर सामान बनाया है तो बिजनेस थोड़ी है। खुद के लिए अगर हम लोग सामान बना रहे हैं, क्लियर, वो बिजनेस नहीं है। या फिर खुद के लिए सामान खरीद रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है। जैसे मान लो हम लोगों का पेन का बिजनेस, हम लोग पेन बेचते हैं, हमने एक पेन अपना घर लेके चले गए, हम एक पेन अपना घर लेके चले गए सेल्फ यूज के लिए, क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं। बट जब वो पेन हम बेचेंगे किसी को, तो मान लो अगर हम पेन बेच रहे हैं अपनी दुकान में से किसी को, तब वो बिजनेस कहलाएगा। क्लियर, मतलब बिजनेस से अगर हम लोगों ने गुड्स विड्रॉ कर लिया है तो वो बिजनेस नहीं है। क्लियर, उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। बट अगर हमने वही पेन किसी को सेल आउट कर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर, बिजनेस का मेन एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। एवरी बिजनेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द सोल एंड मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट के बेसिस पे उसका ग्रोथ डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उतना ज्यादा बिजनेस का ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। बिजनेस को अगर हमको ग्रो करना है तो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना कंपलसरी है। जितना ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। क्लियर, तो क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट मोटिव में? द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस, द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल। अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में, बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत कंपटीशन वाला होता है, ठीक है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव करना है, सर्वाइवल के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव या फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है और बिजनेस करना एक अनसर्टेन है, ठीक है, कब क्या हो जाए पता नहीं, कब बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, कब बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, इसका भी हम लोग को आइडिया नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई भी बिजनेस करेंगे ना, एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा होता है। क्या लिखा हुआ है? एवरी बिजनेस इज एक्सपोज्ड टू सम अमाउंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क इंक्लूडेड है। चाहे आप फुचका का दुकान लगा रहे हो तो भी रिस्क है, चाहे आप चाय का दुकान लगा रहे हो तो भी रिस्क है, चाहे आप कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, क्लियर, तो भी आपके पास रिस्क है। क्लियर, क्या आपके पास फैक्ट्री है, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी सामान बना रहे हैं आप, क्लियर, आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस बिजनेस में भी रिस्क है। हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी बिजनेस इज एक्सपोज्ड टू सम अमाउंट ऑफ रिस्क। The risk can be caused by factors like change in the method of production. अगर मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, क्या पता कल को मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए तो हमको अपना एग्जिस्टिंग मशीन को चेंज करना पड़ेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, ये भी एक रिस्क है। चेंज इन फैशन, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। लोग पहले ज्यादा टी ड्रिंकर्स थे, अभी वो लोग ज्यादा कॉफी ड्रिंकर्स हो गए, तो जो टी बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्लियर, इंक्रीज कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है कल को, बहुत ज्यादा और भी बिजनेस हाउसेस अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, एंटिटीज ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, क्लियर, उससे क्या होगा? कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। अचानक हमारे गोडाउन में आग लग गया, फायर, हमारे गोडाउन से सामान चोरी हो सकता है, ठीक है, स्ट्राइक, वर्कर्स ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। तो हर बिजनेस में सम अमाउंट ऑफ रिस्क हमेशा होता है, और क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है इसलिए बिजनेस का सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं कब कौन सा रिस्क आ जाए और कब कौन सा अनसर्टेन इवेंट आ जाए। तो ये अनसर्टेन इवेंट्स को ओवरकम कैसे करेंगे? फोरकास्टिंग करके, करेक्ट फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इन सब से थोड़ा बहुत हम लोग रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं। फिर भी सब कुछ करने के बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट आने वाला है, तो ये बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, बहुत अनसर्टेन होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Today we have covered the topic definition of business as well as features और characteristics of business। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। बाय बाय।